हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। पिछले टर्म पे हमने देखा था कि किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को किस तरह से उसके प्लान पर सजाते हैं, कैसे उसकी पोजीशन को क्लियर किया जाता है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में कहीं पर क्या पोजीशन है, इसको किस प्रकार से शो करते हैं, ये हमने लास्ट टर्म में सीखा था। अभी हम यहाँ पर सीखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सपोज कीजिए हमारे इसी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में है x2 y2। इस पॉइंट को नाम हमने दिया P, इस पॉइंट को नाम हमने दिया Q। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मतलब दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी। तो अगर हम यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी को शो करना चाहें तो यहां से एक लाइन हमारी जो सीधी QP को कवर करेगी यहां तक की, ये डिस्टेंस हमारी PQ, डिस्टेंस PQ। तो हम यहां PQ को से जो डिस्टेंस है उसको PQ से डिनोटेट करेंगे। अब PQ डिस्टेंस क्या होगी, तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला है PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। मतलब पहला पॉइंट हमारा x1 y1 है, दूसरा पॉइंट हमारा x2 y2 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है PQ, दोनों के बीच की दूरी PQ को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है हमारा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारा जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमारे हैं 2,3 और जो हमारा Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमारा -4 और -7। अब PQ तो अपनी जगह बाकी है, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट होगा 2,3 और यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे जिसके कोऑर्डिनेट -4, -7। ये हमने दो पॉइंट सपोज कीजिए यहाँ पर लिए हैं। तो हम इनके बीच की दूरी निकालना चाहते हैं, इनके बीच की दूरी हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं। नाम हम इनके बदल सकते हैं, नहीं भी बदल सकते, कोई मसला नहीं है, बदलना चाहे बदल सकते हैं, नहीं बदलना चाहे नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर हम निकालेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी PQ। तो PQ हमारी दूरी कितनी होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पॉइंट P और पॉइंट Q इसको कंपेयर हम करेंगे अपने दिए हुए पहले पॉइंट से। तो हमारा पहला वाला जो हो जाएगा P वाला वो हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा हमारा y1, ऐसे ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा हमारा y2। अब फॉर्मूले में इसी के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। मान लीजिए x2 हमारा -4 है, -4 आ जाएगा, माइनस ये वाला आ जाएगा, x1 की वैल्यू हमारी 2 है, ये ऐसे आ जाएगा और स्क्वायर हमारा ऐसे आ जाएगा, प्लस y2 हमारा यहाँ पर -7 है, माइनस y1 हमारा -3 हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोई सिंपल मेथड है, -4 -2 -6 स्क्वायर प्लस -7 -3 -10 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसे सोल्व करेंगे तो 6 स्क्वायर 36 हो गया प्लस 10 स्क्वायर 100 हो गया। इसे जब ऐड कर लेंगे तो ये हमारा 136 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्योंकि ये 144 से कम है और 121 से ज्यादा है, इसलिए अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू 11.67 अप्रोक्सीमेट हो सकती है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर पॉइंट को निकालने के लिए क्या किया जाता है। ऐसे ही आप और भी पॉइंट यहाँ पर ले सकते हैं। कोई पॉइंट यहाँ पर आप ले लीजिए, R पॉइंट ले लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए यहाँ पर हमारे -7 और -5 है और दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पर है 4 -5 है। तो यहाँ पर हम इसमें अगर यहाँ दोनों दूरी ये हमारा S हो गया तो यहाँ पर हम R और S के बीच की दूरी को हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम R पॉइंट हमारा -7.5 हो जाएगा जो P के रेस्पेक्ट में आएगा और दूसरा हमारा S है जो हमारा 4 -5 हो जाएगा। इस तरीके से इसको रखकर भी हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को निकालने के लिए हमें किस तरीके से दो पॉइंट को निकालने के लिए उनके बीच की दूरी का फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके।